मम्मी बताओ, आंटी को शाम को खाने में आज क्या बना के खिलाए? डोसा बना के खिला दो आंटी को आज। अरे सारिका, बिटिया को क्यों परेशान कर रही हो? जब से मैं इस घर में आई हूँ, तुम्हारी बिटिया प्रतिदिन कोई न कोई आइटम बना के हमको खिला रही है। पारुल, तुम परेशान मत हो, अब तुम मेरे लिए कुछ मत बनाना। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही हूँ। पहली बात तो आंटी, आपके आने से हम लोग बहुत खुश हैं। आप बहुत अच्छी हो। और आंटी समझ लीजिए, डोसा मेरा खाने का मन है, इसलिए बनाएंगे। रागिनी, हम लोग ये सब खाना बाहर का नहीं खाते हैं। हम लोग डोसा, समोसा, इडली, चाउमीन, ये सब खाना घर पे ही बनाते हैं। हाँ, कभी कभी मूड अगर हो गया तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर घर में ही बना लेते हैं। सारिका, तुम तो अपनी बिटिया को बहुत अच्छा गुण समझ सिखाई हो, और मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक तो तुम्हारी बेटी बहुत ही प्यारी है, ऊपर से ये सारा काम अपने हाथ से करती है, और मुझे तो इसके हाथ का सारा व्यंजन बहुत अच्छा लगा। मेरा मन खुश हो गया। वरना आजकल की लड़कियां कहाँ ये सब डिश बनाती हैं, उन्हें तो बाहर का ही खाना अच्छा लगता है। नहीं रागिनी, हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं। मेरी बेटी घर पे ही बना देती है। यही नहीं, मेरी छोटी वाली बेटी भी, वो भी सब काम जानती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गुण सिखाई हो। और क्या रागिनी, लड़कियों को ये सब गुण तो आना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है, बाहर तो हम लोग खा ही लेंगे, लेकिन घर में बनाना बहुत ज़रूरी है। और घर के बने हुए व्यंजन की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा ठीक है मम्मी, मुझे डोसा की तैयारी करना है, इसे मैं जा रही हूँ किचन में। और जो भी सामान नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। ठीक है? ठीक है पारुल, जाओ। और बहुत अच्छा बनाना, अच्छा तो तुम बनाती ही हो। अब मम्मी मेरी तारीफ बस भी करो। पारुल, तुम वास्तव में तारीफ के काबिल हो। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो तुम्हारे हाथ का सभी डिश बहुत अच्छा लगा। रियली आंटी, थैंक यू। सारिका, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो। हाँ रागनी, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जिस घर में जाए उस घर के लोग खुश रहे मेरी बेटी से। और मैं अपने बच्चों को सारे काम सिखाई हूँ। हर प्रकार का डिश मेरी दोनों बेटियाँ बना लेती हैं। मेरा बेटा भी बना लेता है। मैं सबको सिखाई हूँ। मुझे बाहर का खाना पीना बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, कभी कदा ठीक है, हम लोग बाहर खा लेंगे, लेकिन हमेशा मैं नहीं मंगा सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छा कर रही हो, और भगवान कसम मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दी हो। अब माँ संस्कार नहीं देगी तो और कौन देगा? माता पिता को संस्कार तो देना ही पड़ेगा। जरा सोचो रागनी, हम लोग भी सास ससुर बनेंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू आएगी, और मेरी भी एक बहू आएगी। क्या हम लोग की कुछ इच्छाएं नहीं है? हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी बहू हमको अच्छा अच्छा नाश्ता बना के दे, ढंग का खाना बनाए? क्या हम लोग नहीं चाहेंगे? अरे सारिका, तुम बहुत आश्चर्य वाली बात बोल रही हो। सच तो ये है, हम लोग की किस्मत में सास का सुख तो लिखा ही नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है, पहले भी हम लोग खाना बनाते थे, बहुएं आ जाएंगी तब भी हाथ पैर चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के जमाने की बात कुछ और ही है। अब का जमाना बहुत बदल गया है। आजकल की लड़कियों को देख करके तो नहीं लगता है कि वो लोग किसी को भोजन बना के दे पाएंगी। अगर 4 लोग दरवाजे पे आएंगे तो नाक ही कट जाएगा, किसी को वो लोग बना के खिलाएंगे ही नहीं। एक हम लोग के जमाने में 4 रिश्तेदार नातेदार दरवाजे पे आते थे, और हम लोग बना बना के थाली परस के खिलाते थे। और अब के जो बच्चे हैं, हमें तो लगता है इनके यहाँ तो कोई रिश्तेदार ही नहीं आएंगे। इस तरह तो सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। टूट रहे हैं। इसमें माता पिता की भी गलती है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे रहे हैं। बस हमेशा यही कहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरे कहने का ये मतलब है, भोजन करना भी छोड़ दो। भोजन तो कोई छोड़ नहीं पाएगा, अब भोजन को बनाना आना भी तो चाहिए। और सच तो ये है, आजकल के बच्चे सिर्फ खाना जानते हैं, बनाना तो वो जानते ही नहीं है, न सीखना चाहते हैं। इसे माता पिता की गलती है। 1-2 घंटे क्या रसोई के काम बच्चे नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? और करना भी चाहिए। सारिका, जो भी हो, तुम्हारी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ रागनी, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, और इसके सास ससुर बहुत खुश हैं। मेरे घर भी आए थे, और मेरी बेटी अपने हाथों से उनको बना के खिलाई थी। बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि हम तुमको बता नहीं सकते हैं। और बहुत अच्छा लड़का मिला है। अच्छा सारिका, ये बताओ, तुम्हारे बच्चे तो मॉडर्न कपड़े ही पहनते हैं, क्या ससुराल में भी ऐसे कपड़े पहनेंगे? देखो रागनी,
हम अपने बच्चों को साफ साफ बता दिए हैं, अपने पति के साथ रहो, जैसे कपड़े पहनना है पहन सकती हो, लेकिन ससुराल में तमीज के कपड़े पहनोगी। हाँ, उजट वाले कपड़े नहीं पहनोगी। मैं अपने बच्चों को यही संस्कार दी हूँ और मेरी लड़कियों को ऐसा करना पड़ेगा। माता पिता कितने अरमान से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अपने पति के साथ रहें, जो कपड़े पहनना है पहनो, लेकिन ससुराल में जाके ढंग के कपड़े पहनने होंगे और सास ससुर का सम्मान करना होगा। प्रतिदिन उनको नाश्ता और खाना समय पे देना होगा। मैं अपनी लड़कियों को सिखा दी हूँ। वैसे भी बड़ा परिवार भी नहीं है, 4-5 लोग का भोजन तो प्रतिदिन मेरी बेटी को बनाना ही पड़ेगा। और ससुराल में जाकर के ऊट पटांग कपड़े नहीं पहन सकती है, मेरी सख्त वार्निंग है। क्योंकि रागनी, सच्चाई तो ये है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम सार्वजनिक स्थानों पे नहीं पहन सकते हैं और नहीं पहनना भी चाहिए। घर बना है ना, घर में हम आराम से अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। सारिका, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। तुम वास्तव में एक परफेक्ट मदर हो और मैं समझती हूँ हर माँ को तुम्हारे जैसा होना चाहिए। अरे रागनी, इतनी तारीफ मेरी मत करो, मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। रागनी, मैं सोचती हूँ मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं बच्चों से और होनी भी चाहिए। बच्चों को हमने जन्म दिए हैं, उनका पालन पोषण अच्छी प्रकार किए हैं। बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, उनका लंच पैकेट पैक करके देना, खाना देना, बच्चों का हम लोग किए हैं ना, बाहर के लोग तो नहीं किए हैं। जब माता पिता बच्चों के लिए करते हैं तो क्या बच्चों को माता पिता के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं। तो रागनी, बुरा मत मानना, इसमें माता पिता की गलती है। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए और लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ जो काम लड़कियों को सिखाया जाता है वो काम लड़कों को भी सिखाना चाहिए, ताकि विषम परिस्थितियों में भी बच्चे अपना काम स्वयं कर सके। खैर छोड़ो, मैं अपनी ही राम कहानी लेके बैठ गई। अपनी बताओ, तुम्हारी बिटिया कैसी है? क्या हो रागनी, इतनी खामोश क्यों हो गई? क्या गुणगान करे, किस मुंह से तारीफ करे? झूठ बोलना हमको पसंद नहीं है और झूठ हम बोल भी नहीं सकते हैं। झूठ बोलना मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि सच बोल के मुक्ति पा लेना ज्यादा अच्छा है। एक नंबर की कामचोर है मेरी बिटिया, कुछ करना ही नहीं चाहती है। तो क्या तुम अपनी बेटी को कभी काम सिखाने की कोशिश नहीं की? अरे सिखाते थे काम, मेरे पति खड़े हो जाते थे, उनका भाषण शुरू हो जाता था। अरे पूरी जिंदगी काम ही करना है, किचन में मेरी बेटी काम नहीं करेगी, तुम नहीं बना सकती हो, बस उनका भाषण शुरू हो जाता था। इस तरह मेरी बेटी को किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा। हाँ, खाने में बहुत तेज है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन चाहिए उनको। इच्छा तो होती है कि अपनी बेटी को यहाँ ले आते और दिखाते कि देखो एक सारिका की बिटिया है, कितना बढ़िया खाना पीना बनाती है। मैं तो तुम्हारी बिटिया की सफाई देख के दंग रह गई, उठती है, हर चीज को साफ करती है। सच बताएं सारिका, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम वास्तव में एक परफेक्ट मदर हो, बहुत अच्छे संस्कार दी अपनी बेटी को। काश मेरी बेटी भी ऐसी होती। कोई बात नहीं रागनी, निराश मत हो, अपनी बेटी को सिखाया करो, समझाया करो। हम क्या सिखाएंगे? अब ससुराल में जाएं, बनाएं खाएं न बनाएं, हमसे क्या मतलब है? वो जाने, उनका काम जाने। कॉफी पियेंगी या चाय? आंटी, आप मुझे बहुत अपसेट लग रही हो। नहीं बेटा, मैं अपसेट नहीं हूँ, बल्कि सोच रही हूँ काश मेरी बेटी भी तुम्हारी जैसी होती। आंटी परेशान मत होइए, वो भी सब सीख जाएंगी। सीखना चाहे तब ना, काम चोर को कोई नहीं सिखा सकता है, और जिसकी खाने की आदत पड़ जाती है वो बस खाता ही रहता है। बस मेरी बेटी खाने में बहुत तेज है, बनाने में नहीं। पारुल, जाओ 2 कप कॉफी बना के लाओ। ठीक है मम्मी। मम्मी, मैं आलू की टिक्की बनाई हूँ, वो भी ले आ रही हूँ। अच्छा, आलू की टिक्की बनाई हो? हाँ मम्मी, आलू की टिक्की बनाए हैं। ठीक है, जाओ कॉफी बनाई हो ना, आलू की टिक्की और कॉफी लेके आओ। ओके मम्मी। मान गया रागनी, तुम एक परफेक्ट मदर हो, अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दी हो। जिस घर में तुम्हारी बेटियां जाएंगी वो घर स्वर्ग हो जाएगा। थैंक्स रागनी। अकेलापन एक सीमित समय तक ही दुख देता है, कुछ समय बाद इसका गहरा नशा हो जाता है। जो मजबूत इंसान होता है वही अकेला खड़ा होता है, कमजोर को हमेशा भीड़ या सहारे की जरूरत होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक
नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।